बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पे मैं बात करने लगी हूँ। इस वक्त हमारे मेजॉरिटी फैमिलीज़ के अंदर बच्चे और बच्चियाँ सब ही ऑनलाइन गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा आप समझिए कि इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा ऑनलाइन गेम्स बन चुकी हैं। जहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसके बहुत से हमने ऐसे पहलू देखे हैं जो बड़े ख़तरनाक, खौफ़नाक होते हैं। इस वक़्त ऑनलाइन गेमिंग जो है इसने लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे-ऐसे ख़तरनाक असरात छोड़े हैं कि आप हिल कर रह जाएँगे, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसी कहानी है कि आपकी सोच अभी वहाँ नहीं पहुँचेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनेंगे। इस वक़्त जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरी एक बहुत ही पुरानी जानने वाली है, हमसाई रही है मेरी, और उनके साथ ये वाक़या पेश आया, उनके अपने बेटे के साथ ये वाक़या पेश आया है। और उन्होंने मुझे क्योंकि एक एतबार है, एक ट्रस्ट है, उन्होंने अपनी स्टोरी में ऐसा शेयर किया, साथ ही मुझसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ मेहरीन, आपने कहीं भी मेरा नाम किसी ने भी, क्योंकि जानने वाले भी बहुत से पूछ सकते हैं। कई दफ़ा मैं स्टोरीज़ करती हूँ तो लोग पूछते हैं कि वो जो जी तेरा वाली जादूगरनी थी, वो कौन थी? वो किसका घर था? तो लोगों की जो एक आइडेंटिटी होती है, उनकी जो एक उनका मैंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया और मैं करूँगी भी नहीं। एनीवे, अब कहानी की तरफ आते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि जो मेरी जानने वाली हैं, उनका नाम हम रख लेते हैं रमीज़ा बेगम। और रमीज़ा बेगम जो है इनकी फ़ैमिली एक बड़ी अच्छी पढ़ी-लिखी फ़ैमिली है, इनकी मदर भी पढ़ी-लिखी हैं। ये खुद भी काफ़ी माशाल्लाह मास्टर्स इन्होंने किया और उसके बाद कुछ अरसे दर्स व तदरीस के शोबे के साथ मुंसलिक रहीं। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए और उन्होंने ये फ़ील्ड छोड़ दी। अच्छा, अब ये इस टाइम की पैदावार हैं जिन्हें हम 2000 और 2000 के बाद के लोग कहते हैं, यानी कि 2000 में इनकी शादी हुई, पैदावार तो यानी पैदाइश तो उनकी उससे पहले की है, 1980s की उनकी पैदाइश है। लेकिन 2000s में उनकी शादी होती है, उनके यहाँ बच्चे होते हैं, उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अब ये बच्चे जो हैं ये जिस टाइम में पैदा हुए, अब ये वो दौर है जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। व्हाट्सऐप, सोशल मीडिया, टिकटॉक, जो चीज़ आप नाम लें। और उसके बाद तो अब दौर आ गया जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का और चैट जीपीटी का। ये टाइम जो है ये और भी ख़तरनाक है और आने वाले वक़्त में आपको पता लगेगा कि यही चीज़ें जिनको हम कहते हैं ना कि कितना ज़बरदस्त है चैट जीपीटी, ये बात करो, ये जवाब मिलता है। अब इसी पर मौजूद जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं, जो एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जो आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ लोगों की जो जज़्बाती एक ताल्लुक जुड़ना शुरू हो गया, उसकी वजह से कितने ख़तरनाक केसेस सामने आ रहे हैं, इन पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ? बच्चे आपको मालूम ही है, जब हम छोटे थे तो सेगा होता था, फिर बहुत सी गेम्स आती गईं और अब जो है ऑनलाइन गेमिंग का एक ऐसा लामतनाही सिलसिला है कि समझ ही नहीं आती। ये बताती हैं कि इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा था, उसके पास तो टाइम ही नहीं होता था सर उठाने का, और उसने माशाल्लाह फिर एफएससी प्री मेडिकल किया और उसको मेडिकल में एडमिशन मिला और उसका तो एक तरफ फ़ोकस लग गया। दूसरा बेटा जो है वो बड़े बेटे से कोई तकरीबन 6 साल छोटा था और बीच में उनकी एक बेटी भी थी और फिर उसके बाद एक छोटी बेटी, यानी कि पहले सबसे बेटा है, फिर बेटी है, फिर बेटा है और फिर बेटी है। अब जो दूसरे नंबर पे बेटा था वो 6 साल छोटा था बड़े भाई से। अब ये बच्चा जो है कि घर के अंदर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं और कुछ बच्चे जो है पढ़ाई से बहुत ही दूर होते हैं। वो एक ऐसा बच्चा था जो बस ठीक है आखिरी दिनों में पढ़ा, नंबर लिए, पास हो गए, बड़ी डांट डपट भी होती रहती थी। उसका ज़्यादा ध्यान जो है मोबाइल गैजेट्स के ऊपर होता था और ख़ास तौर पे कोरोना के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा गेमिंग्स, बहुत ज़्यादा गेमिंग, बल्कि गेमिंग का पूरा सेटअप उन्होंने अपने बेटे को लगा के दिया, उस टाइम में जब बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे। तो इसलिए कि वो बिज़ी रहे, उसको एहसास ना हो कि मैं अब घर से नहीं निकल सकता, यहाँ नहीं जा सकता। तो पूरा गेमिंग का वो कहती हैं कि कोई तकरीबन 2 लाख से ढाई लाख के अंदर था वो पूरा सेटअप उन्होंने लगा के दिया, उसके कमरे के अंदर। और वो अपने गेम्स खेलता था अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, उसमें रूम्स बने होते हैं। देखिए, मैं आई एम नॉट मच नोन टू दीज़ गेम्स, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी आइडिया है कि उसमें गेम्स होती हैं, गेम्स में आपके रूम्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ साथ-साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो बड़ा मज़े का लगता है देख कर तो कि ये आपस में कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है और साथ-साथ गेम्स भी हो रही हैं, तो चलो एक बड़ा एक चिट-चैट वाला माहौल है, इट्स नॉट ओनली गेम्स। हमने देखा कि बहुत सी गेम्स ऐसी हैं जो बहुत टफ़ गेम्स होती हैं, उसमें एक स्टेप से आप दूसरे स्टेप तक जब जाते हैं, तो बहुत कुछ आपको उसमें अचीव करना होता है, बड़े हार्ड स्टेप्स होते हैं। और हमने देखा कि पबजी वगैरह के ऊपर बड़ी ये बातें होती रहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग टास्क्स होते हैं जो आपके दिमाग के ऊपर किस तरह से असर करते हैं
कि कुछ बच्चों ने अपनी फैमिली के मर्डर्स उसी बुनियाद पर कर दिए, किसी ने अपने घर वालों को मार दिया। यहाँ पाकिस्तान में ये वाक़या जो था रिपोर्ट हुआ, बहुत वायरल हुआ, जहाँ डॉक्टर माँ थी, उसके बच्चे थे और एक बेटे ने पूरे घर वालों को मार डाला उसी अंदाज़ में जिस अंदाज़ में वो पबजी खेलता था। फिर एक और बच्चा था, उसका ब्रेन हैमरेज हो गया और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो वो ये बोल रहा था मुसलसल कि इसको मार दो, उसको गिरा दो। वो उसका नेक्स्ट स्टेप था उस गेम का जिसमें वो जा नहीं पा रहा था। वो इतना उसके असाब पर सवार हो गया था कि वो उसी के बारे में सोचते और खेलते-खेलते उसके दिमाग की रग ही फट गई। तो ये सब चीज़ें तो होती रही। अच्छा, अब ये जब चल रहा था तो उनको लग रहा था नहीं जी ये पबजी और ये वो चीज़ें जो हैं वो कहती मैं पढ़ती थी, सुनती थी। शुरू में लोग मुझे बड़ा कहते थे चेक किया करो, तो मैं जब भी आती थी तो मुझे आवाज़ें आती थी। अपने दोस्तों के साथ लगा, अरे यार ये क्या कर दिया, यार उसको पकड़, उसको देख, इस तरह। तो वो कहती है कि आई यूज्ड टू गेट हैप्पी कि चलो यार मेरे बच्चे की एक इंटरैक्शन है अपने क्लास फेलोज़ के साथ और वो बड़ा एक इंटरैक्टिव सी मुझे गेम्स लग रही होती थी और उसके बाद मैंने बॉदर होना बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन वो कहती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरा बेटा गेम्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उसको ना खाने की होश होती थी, मुझे जाके उसको खाना देना पड़ता था और वो कमरे में ही बैठ के खा रहा होता था और हम इस चीज़ पे उससे नाराज़ होते थे। उसके वालिद ने स्ट्रिक्टनेस की कि अब तुम बाहर बैठ के खाना खाओगे, तो उसका मूड सख्त ऑफ हो जाता था, वो चिड़चिड़ा हो जाता था, वो बातों पे आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता था। पढ़ाई में वो जो पहले नालायक था, वो और ज़्यादा जो है उसके ग्रेड्स इस तरह आए, 1-2 सब्जेक्ट में वो उसका एफ भी आया, तो उस पर उसके वालिद ने उसकी गेम्स वगैरह जो है कुछ अरसे के लिए बंद कर दी। लेकिन उसका रिएक्शन इतना खतरनाक आया कि उसने चीज़ें फेंकनी, तोड़नी, बदतमीज़ी करनी और मैं घबरा गई और मैंने उससे फिर एक मामलात उसके साथ तय किए कि ठीक है, तुम्हें गेम्स के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पढ़ाई तुम्हारा ये टाइम होगा, इस टाइम में तुम नहीं खेलोगे एंड यू विल हैव टू कीप द डोर ओपन। तो वो कहती है कि उसने डोर उस टाइम पे ओपन रखना शुरू कर दिया और ठीक है, पढ़ाई की सिर्फ़ इस शर्त पे कि ठीक है, मुझे ज़रा ये तंग ना करे। लेकिन जिस टाइम अब वो गेम खेलता था, वो कहती है आहिस्ता-आहिस्ता उसने अपना कमरा बंद करना शुरू कर दिया। मैंने फिर एक दिन उससे पूछा कि बेटा ये तुम लॉक क्यों कर लेते हो? तो उसने कहा कि आप लोग चूँकि बहुत इंटरफेयर करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने मुझे पहले बहुत डिस्टर्ब किया, आपने मेरे मैं अपने गेम्स में इतना पीछे रह गया। मेरे साथ जो सारे खेल रहे थे वो अब मुझसे आगे निकल गए, वो कुछ इस तरह के लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स में कहीं पीछे रह गया और वो कहती है कि मुझे ये समझ आई कि हाँ भाई, मैंने इस बेचारे का नुकसान कर दिया और मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने उसका ट्रैक रखना वो भी छोड़ दिया। जैसा बच्चे माँ-बाप को मैनिपुलेट कर लेते हैं ना और उनको अपनी बातों में ले आते हैं, तो वो कहती है कि ये सब कुछ हो रहा था। अब क्या होता है जनाब कि वो लड़का जो है उसने अपना बेडरूम हर वक़्त बंद रखना और कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो पूरी-पूरी रात गेम पर होता था, तो उन्हें जब 1-2 बार एहसास हुआ, उन्होंने उसको टोका, कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उसे बंद करवाया। तो उसके बाद वो कहती है कि कई बार मुझे ऐसे एहसास होता था कि उसके कमरे में से रोशनी आ रही है दरवाज़े के नीचे से, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। अब वो कहती हैं कि बाद में मुझे पता लगा कि उसने अब हेडफ़ोन का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दिया था और रात के वक़्त और मोहतात होता था, उसने लाइट्स अपनी ऑफ़ कर देता था और कोशिश होती थी कि हमें पता ना लगे। स्कूल से देर हो रही है, स्कूल के वक़्त उठने के वक़्त एक अजीब आवाज़ आ रही है, छुट्टी हर दूसरे रोज़, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कह के उसने छुट्टियाँ करनी शुरू कर दी और अजीब-ओ-गरीब से उसके कुछ मामलात हो गए। अब उसके बाद वो कहती है उसने एक और चीज़ शुरू कर दी कि उसके ओ लेवल्स के पेपर्स होने थे, तो उसने ये कहना शुरू किया कि मुझे रात को पढ़ना होता है, मैं रात को पढ़ता हूँ, मैं दिन को सोता हूँ। बहुत सी छुट्टियाँ उसने यही कहकर की कि अब तो सारे बच्चे पेपर्स की तैयारियाँ कर रहे हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं और ये सब कुछ करके वो कहती है मैं इसकी बातों में आती गई, जबकि मैं खुद एक पढ़ी-लिखी खातून थी, लेकिन मुझे लगा कि अब यही टाइम है, यही ऐसे ही होता है और मैं उन चीज़ों को मैंने सारे रेड फ्लैग्स को मैं इग्नोर करती रही। अब वो कहती हैं कि हुआ ये कि अब मेरा बेटा सारी-सारी रात उसके कमरे में मुझे एहसास हो रहा था लाइट ऑन है या नहीं भी ऑन है तो कुछ हैपनिंग है। और कई दफ़ा उसके बोलने की आवाज़ों की मुझे आवाज़ आती थी। तो मैं उससे जब जाके पूछती थी कि बेटा ये तो आपके पढ़ने का टाइम है, तो आप तो गेम पे लगे हो क्योंकि वो गुफ्तगू से पता लग रहा होता था। तो वो फिर कहता था आप मेरे पे स्पाई क्यों कर रही हैं? और वो इस पे भी गुस्से होता था और फिर उसने और ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर दी। अब जनाब इनके जो वालिद हैं वो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते थे, सुबह के गए अब रात को आते थे, उनको तो पता ही नहीं था घर में क्या हो रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता उनके बेटे के जो अंदाज़ो अतवार हैं वो बदलना शुरू हो गए। ओ लेवल्स जैसे उसका ख़त्म हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि इनके बेटे ने बिल्कुल ही बाल कटवाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने आई डोंट वांट टू गेट माय हेयर कट। वालिदा ने बड़ा इसरार किया लेकिन नहीं माने। वालिद एक दिन बड़े नाराज़ हुए और साथ लेकर गए। लेकिन वहाँ बार्बर शॉप पे इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि वो लड़ झगड़ के वापस आ गया। बाल उसने अपने कंधों से भी नीचे लंबे-लंबे स्ट्रेट हेयर और उसके बाद उसकी जो शेव आना शुरू हुई तो वो अपनी शेव को बहुत स्किन को खींच-खींच के वो शेव कर देता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता था। उन्होंने इस बात पे अपने बेटे से कहा कि बेटा आप ऐसे क्यों करते हो? डोंट डू दिस। तो वो कहता था आई डोंट लाइक माय फेस, मुझे अपना ये फेस का टेक्सचर नहीं पसंद है। तो उनको ज़ाहिर-सी बात है बेटा था उसको समझाया कि बेटा लड़कों के ऐसे ही फेस होते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन वो ही स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड। वो कहती है मुझे एहसास तो नहीं हुआ लेकिन
एक दिन वो कहती हैं कि मैं जब मेरा बेटा गया हुआ था और उसकी स्क्रीन जो है वो कहीं खुली रह गई थी, जबकि ही वाज़ वेरी पर्टिकुलर कि उसकी स्क्रीन बंद हो। और उसके जो चैट रूम था, उसकी कोई इनबॉक्स था, मेल बॉक्स था, वो कहती मैं पहले बड़ी क्यूरियस थी। लेकिन फिर जब वो कहती हैं कि मैंने उसको खोला है और उसके अंदर जो मैंने चीज़ें देखी हैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहती हैं कि मैं उसकी हरकत और सकनात पे परेशान तो ज़रूर थी, लेकिन मेरे वहम-ओ-गुमान में कहीं दूर-दूर तक नहीं था कि मेरा बेटा इतने दूर जा चुका है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। बताते हुए बड़ा अजीब-सा लगता है उनके बेटे की जो चैट और जो गेम्स और जो पूरी रात ऑनलाइन गेम्स में होता था और जो चैट्स में होता था, वो यूएसए में बहुत से लड़कों के साथ राब्ते में था। और वो तमाम लड़के जो हैं वो अब बड़ी माज़रत के साथ लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जो बेरहरवी का शिकार है, मर्दों में ही दिलचस्पी रखते हैं और इस अंदाज़ के वो लड़के थे जो इसी तरह के अपने दोस्त बनाते हैं, इन्हीं की एलजीबीटीज़ के राइट्स के लिए काम करते हैं, बात करते हैं। उनके साथ इसकी दोस्ती थी और वो इसको बहुत से रास्ते दिखा रहे थे, बहुत से तरीके बता रहे थे और बहुत कुछ ऐसा था कि जिसको देखकर वो कहती हैं कि मैं वहाँ जैसे मैं फ्रीज़ हो गई। मुझे नहीं समझ आया कि मैंने क्या करना है। कहती है मैं बहुत देर सोचती रही, समझ नहीं आया मैं अपने शौहर से कैसे बात करूँ, मैं उससे कैसे बात करूँ। आखिरकार वो कहती हैं कि जब मेरा बेटा आया, मैं उसके कमरे में गई, मैं वहाँ कुर्सी पे बैठी और मैंने उससे कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो आज मेरी नज़रों के आगे से गुज़रा, मेरी तरबियत में क्या कोताही रह गई थी, हमेशा तुम्हें बताया, दीन का बताया, नमाज़ का बताया, बस एक गलती हो गई कि मैंने नज़र न रखी। उस वक़्त वो कहती हैं कि वो मुझे देखता रहा और फिर गुस्से से कमरे से बाहर चला गया और उसके बाद दोबारा अंदर आया और बाथरूम में चला गया और उसने कहा, "जब तक आप मेरे कमरे से निकलेंगी नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगा।" उसके बाद वो कहती हैं, मैं जैसे कमरे से निकली, मैं बहुत रोई उधर, बहुत रोई। लेकिन वो बाहर ना निकला बाथरूम से। जब वो बाहर आया, मैं बाहर निकली, वो बाहर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरा दिन, पूरी रात, अगला पूरा दिन दरवाज़ा बंद रहा। मैं परेशान हो गई, वो भूख से मर ना जाए। मैंने उसको खटखटाया, खाना रखा बाहर, कहा, "खाना उठा लो।" कई दिन इसी तरह गुज़र गए। हिम्मत ना हुई कि मैं अपने शौहर से बात करूँ। फिर वो कहती हैं कि आखिरकार वो एक दिन बाहर आए, उसने कहा कि, "अम्मी, आपको जैसे जो भी लगे, लेकिन हाँ, मैं यही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ और आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। आई डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग। दिस इज़ ऑल बुलशिट।" और वो कहती है कि मैं उसका मुँह देखती रह गई कि मेरी तो दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो गई। मेरा बेटा उस नहज पे खड़ा है कि मैं उसको डूबते हुए देख रही हूँ, मैं उसको बचा नहीं सकती। मेरी आँखों के सामने वो डूब रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने बड़ा डर के, बड़े ही घबरा के आखिरकार मैंने अपने शौहर से बात की और वो भी बड़े एक शॉक में आ गए। चीखते-चिल्लाते उसके कमरे में गए, उसके सारे गेमिंग के इक्विपमेंट्स उठा लिए, सब कुछ बंद कर दिया, उसको डाँटा, फिर कोशिश की उसको कोई दीन की तरफ लाने की कोशिश करे, हर तरह की एफ़र्ट कर ली। वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट हर हरबा आज़मा लिया, लेकिन उसके पास हमारे हर हरबे का तोड़ था। यहाँ तक कि उसने एक दिन नींद की बहुत सी गोलियाँ खा लीं। हम उसे हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट से उसका इंटरैक्शन हुआ और साइकोलॉजिस्ट ने हमें कहा कि आप इसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती अभी ना कीजिएगा, ये बड़े ही खतरनाक दोराहे पर है। उन्होंने कहा कि इसको रिहैब में जमा कराने की ज़रूरत है। वो कहती है कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या हम इसको रिहैब में करा दें या फिर हम इसको हमेशा के लिए ख़राब होने दें। हमने अपनी जमा पूँजी जो है वो इकट्ठी की, हमने कहा हम एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। और वो कहती हैं कि फिर हमने इसको रिहैब में जमा कराया। अल्लाह की तरफ से वो कहती हैं कि कुछ ऐसा भी था कि जो शख़्स और जिस जगह हमने उसको जमा कराया वो बहुत अच्छा इदारा था, वरना हमने बहुत कुछ सुना हुआ था और हमें होप्स नहीं थी, हमें था कि सब ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ से निकला तो वो बहुत मुख़्तलिफ़ इंसान था, बहुत मुख़्तलिफ़। ये भी डर था और डॉक्टर ने भी कहा था कि हो सकता है कि वो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाए और हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। कहती बहुत दुआएँ की, बड़ी मन्नतें, बहुत कुछ, बहुत कुछ। अल्लाह ने हम पे करम किया, उसकी ज़िंदगी के 4 साल ज़ाया हुए, पढ़ाई उसकी बीच में रुक गई, लेकिन हमारा बेटा जो है, वो हमें बहुत हद तक वापस मिल गया। बल्कि यही नहीं, अब वो कहती हैं कि उनका बेटा जो है नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। बहुत सा नुकसान हुआ, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से वो किसी हद तक बच गए। अभी भी वो कहती हैं कि हमें बहुत एक ध्यान रखना होता है। हम उसकी दीनी तरबियत पर, हम और चीज़ों पर बहुत फ़ोकस करते हैं और एक रिक्वेस्ट वो उन्होंने कहा कि प्लीज़ बच्चों के वालिदैन से कि हमारा बच्चा तो वापस आ गया। हमने बहुत से ऐसे केसेस सुने और अपनी आँखों के सामने हमने उन बच्चों को रिहैब से निकलने के बाद दोबारा उसी दुनिया में वापस जाते भी देखा है। ये ऑनलाइन गेम्स, ये एआई, ये चैट जीपीटी, ये ऐसा एक पुरआशूब दौर है कि अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है, तो उनको तरबियत दीजिए, उनको बताइए, सही और गलत का फ़र्क बताइए, वरना हमारी आने वाली नस्ल जो है, वो तबाही के दहाने पर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।